काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है। जीएसटी और डिस्काउंट एक साथ इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। अब बेसिक चीजें तो हमें पता है। जीएसटी, इनपुट जीएसटी क्या होता है, आउटपुट जीएसटी क्या होता है। इनपुट जीएसटी होता है एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, आउटपुट जीएसटी होता है एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। लोकल ट्रांजैक्शन है विद इन द सेम स्टेट तो होता है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। अगर इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन है तो लगेगा आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हमें जो ज्यादा दिमाग लगाना है कैलकुलेशंस पे कि अगर डिस्काउंट और जीएसटी एक साथ आए तो उसमें कुछ चेंजेस आए हैं इस साल, तो वो ध्यान से सुनेंगे। अगर सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट है, जैसे कि इलस्ट्रेशन 2, फर्स्ट ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स फ्रॉम संजीव फॉर ₹40,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट प्लस सीजीएसटी एंड एसजी एट 9% ईच। अगर तो सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट है, अगर तो क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट है तो इजी होता है। ध्यान से देखना, अगर सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट है तो क्या करेंगे। If there is only trade discount in the question, ओनली ट्रेड डिस्काउंट का मतलब कैश डिस्काउंट नहीं है। कॉन्सेप्ट हम क्या कर रहे हैं, हम कॉन्सेप्ट कर रहे हैं डिस्काउंट एंड जीएसटी। अगर डिस्काउंट और जीएसटी एक साथ आए तो हमें किन चीजों का ध्यान देना है। इफ देयर इज ओनली ट्रेड डिस्काउंट तो इलस्ट्रेशन 2 ट्रांजैक्शन 1 पढ़ते हैं क्वेश्चन। गुड्स 40,000 के, ट्रेड डिस्काउंट 10% है, सीजीएसटी एसजीएसटी 9% ईच। तो जब भी ट्रेड डिस्काउंट हो तो हमें वर्किंग नोट दिखाना चाहिए। तो लिस्ट प्राइस कितना है, 40,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट कितना है, ट्रेड डिस्काउंट है 10%, 4,000 ट्रेड डिस्काउंट हो गया, गुड्स की वैल्यू हो गई 36,000। तो ये क्या हो गया आपका परचेज प्राइस। अब जीएसटी लगेगा इसके ऊपर 9% सीजीएसटी 9% एसजीएसटी, वेरीफाई करेंगे 9% ईच, ठीक है 9% ईच। और पेमेंट नहीं करी तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। कैश ट्रांजैक्शन हो या क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो, ट्रेड डिस्काउंट तो लगेगा ही लगेगा। अब 36,000 का सामान है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी क्या रेट है, एट द रेट 9% ईच। तो 36,000 का 9% 3240 कितना बोला आपने, 3240 अभी बोल दिया, आगे से मत बोलना, ठीक है ओके ना। सर। थैंक यू। तो 3240 सीजीएसटी आ जाएगा, 3240 एसजीएसटी आ जाएगा, ठीक है। जब भी आप जीएसटी निकालेंगे, ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जीएसटी अभी कौन सा केस कर रहे हैं आप, व्हेन देयर इज ओनली ट्रेड डिस्काउंट, जीएसटी विल बी कैलकुलेटेड, जीएसटी विल बी कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट, आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट। तो अगर कोई क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट है तो वैल्यू में से पहले वो माइनस हो जाएगा, उसके बाद जो वैल्यू आएगी 40 में से 4,000 माइनस हुआ, 36,000 वैल्यू आई, 36,000 के ऊपर जीएसटी कैलकुलेट होगा। ध्यान से देखना, गुड्स की वैल्यू क्या है, हम सामान खरीद रहे हैं तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड 36,000, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिटेड 3240, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिटेड 3240, टू
क्रेडिट पे सामान खरीदा हमने, किससे सामान खरीदा हमने? सामान खरीदा संजीव से। तो टू संजीव, संजीव को पैसे कितने देने हैं? 36, 39, 42, 42,480। 36 plus 3, 39, 42, 42,480 रुपीज। तो पहला केस तो बेसिक था, when there is only trade discount in the question, obviously along with GST. एक केस कराऊंगा मैं सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट एंड जीएसटी, एक ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट एंड जीएसटी, बट द फुल अमाउंट इज बीइंग पेड। और फिर एक केस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट एंड जीएसटी, बट ओनली पार्ट पेमेंट इज मेड इमीडिएटली। तो कैश डिस्काउंट तो उतना ही मिलेगा जितनी पेमेंट अभी हो रही है, पूरी पेमेंट हो रही है तो पूरे के हिसाब से डिस्काउंट मिल जाएगा, पूरी पेमेंट नहीं हो रही तो फिर डिस्काउंट उतना ही मिलेगा जितनी परसेंट पेमेंट हो रही है। तो डिस्काउंट एंड जीएसटी का केस 1 व्हेन देयर इज ओनली ट्रेड डिस्काउंट इन द क्वेश्चन।